अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है IOFED। ठीक होगा, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। ये क्या है हमारे पास, इस पे हम सारी डिटेल में बात करेंगे। इसका मैं कंप्लीट आपको एक सर्जरी करके दिखाऊंगा और सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा कि ये क्या है, किस तरह से काम करती है। लेकिन उससे पहले कैसा लगा फिर मेरा ये डेली बायस वाला लेक्चर? मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा था, ये लेक्चर कौन सा है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ये फर्स्ट हमारे पास जो लेक्चर पड़ा हुआ है ना ये। और यहाँ पे इस लेक्चर में मैंने क्या कहा था, ये हमारे पास हमें मार्केट के मोस्टली चांसेस मैंने कहा था यही है हमारे पास इस तरह से। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी ऊपर। यहाँ पे नीचे से मार्केट ने लिक्विडिटी खा ली है, अभी हमारे पास लिक्विडिटी बचती है। तो कौन सी बचती है? एक ये बचती है और ये वाला टारगेट हमारे पास दूर पड़ा हुआ है। और उससे पहले हमारे पास ये वाला जो प्रीवियस हमारे पास दिन क्लोज हो रहा है ना, डे हमारे पास कल का जो डे क्लोज हुआ है उसके बारे में आई थिंक मैंने वहाँ पे बात नहीं की थी। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस डे का जो हाई होगा ये लो होगा, उस पर अच्छी खासी हमारे पास लिक्विडिटी होती है। और प्रीवियस डे का हमारे पास लो कौन सा, सॉरी हाई कौन सा आ रहा है, ये हाई पड़ा हुआ है हमारे पास, ये मैंने मार्क किया है। और इस हाई के बाद मार्केट किस तरह से यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ चेक करें, मार्केट ने, एक मिनट इसको ख़त्म कर लूँ। मार्केट ने यहाँ पे ये लिक्विडिटी खाई, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल कुछ इस तरह से। और लाइव मैंने वहाँ पे बताया, क्या बताया मैंने आपको डेली बायस वाले लेक्चर में, ये यहाँ तक कुछ थे वहाँ पे कैंडल्स थी या ये रिजेक्शन में आ रही थी जो भी था। मैंने आपको वहाँ पे बताया था जब तक ये मार्केट इसमें पड़ी हुई है ना, इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट फंसी हुई है समझो। जब इससे निकलेगी मार्केट, उससे ऊपर एक हर्डल पड़ा हुआ है और वो हर्डल जैसे क्रॉस होता है तो हमारे पास सीधा सीधा हमारे पास टारगेट ये आ जाएगा, ये वाला हमारे पास ये जो जोन पड़ा हुआ है ना ऊपर, ये हमारे पास लिक्विडिटी का टारगेट आ जाएगा, ये वाला समझ लें। ठीक हो गया। इसकी वजह मैंने आपको सारा कुछ डेली बायस में बताई है। वो बहुत ही आपके पास स्ट्रॉन्ग एक टॉपिक है, वो मेंटोरशिप है। ये कहाँ पे मिलेगी? ट्रेडर अब्दुर्रहमान चैनल, उसकी प्लेलिस्ट में है। इसको आपने लाजमी से वॉच करना है जो कुछ भी हो जाए। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, ये सारा कुछ मैंने बता दिया, सारा कुछ मैंने प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया ये। और काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट भी लेक्चर आएंगे, फुल उसकी सर्जरी करेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह उसका ना एक मास्टर बना दूंगा। तो अभी चार्ट को करते हैं क्लीन कुछ और बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये मैं कहता हूँ ये कुछ पढ़े रहें, नीचे ड्राइंग भी पड़ी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई IOFED। ये बेसिकली हमारे पास है क्या चीज़, इस पे बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, ये किस तरह से काम करती है और ये होती क्या है, ये किस तरह से हमें मार्केट में देखने को मिलेगी, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और हाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास कौन सी होगी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, ये जो भी टेक्निक है, PDRA है हमारे पास, और ये सब कुछ इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, ये हमारे पास है PDRA, समझ गया ना मेरी बात? जितनी भी PDRA हैं ICT की, उनमें से एक ये हमारे पास PDRA है, ना कि एक ट्रेडिंग मॉडल है। ये PDRA है हमारे पास। और इसकी बेस पे आप ना कुछ एंट्री वगैरह की कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो वो जब ना मैं चल के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करती है, सब कुछ लाइव हम मार्केट में देखते हैं। ठीक हो गया। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, साथ में दी गई बेल आइकन लाजमी से आल पे प्रेस करना है ताकि मेरी नई आने वाली हर इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। चार्ट किस तरह से, एक हमारे पास ये कैंडल है और ये कैंडल बुलिश है और ये हमारे पास आ गई इसका कलर ग्रीन। ठीक हो गया। ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल का मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरह की एक कैंडल होगी, उसके बाद हमारे पास ये दूसरी कैंडल, वो भी इसी तरह से हमारे पास बुलिश कैंडल बनी है। अब उसके बाद हमारे पास नीचे एक और कुछ इस तरह से पड़ी हुई थी, इसको छोटा करते हैं ज़रा, कुछ इस तरह से मुकम्मल इसकी ड्राइंग करके मैं आपको समझाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री। ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे मार्क करते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो प्राइस लैग पड़ी हुई है, इस प्राइस लैग में हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का हमारे पास लो आ गया। इसका कलर कर देते हैं ब्लैक और ब्लैक को कर देते हैं थोड़ा लाइट, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास क्या आ गया, फेयर वैल्यू गैप, FVG हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। इसको मुकम्मल, हाँ बस इस तरह से, और ये यहाँ पे इस तरह से। ठीक हो गया।
ये सीन हो गया। अब हाँ बस ये ठीक है। अब ये काम किस तरह से करता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, ये किस तरह से काम करता है। एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं, मिडल लाइन। ठीक हो गया, ये भी आगे काम आई। तो अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। इसकी इस तरह से एक प्राइस लैग होगी, उसमें एक फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये 3 कैंडल आ गई हमारे पास फेयर वैल्यू गैप वाली। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास 4th कैंडल बनेगी वो किस तरह की होगी, वो इसकी यहाँ पे कुछ रिजेक्शन होगी, इसका कलर ब्लैक, ठीक है, और मिडल लाइन इसकी ख़त्म। ठीक हो गया, कुछ इस तरह। अब ये सीन है, हमारे पास जो ब्लैक कैंडल बन गई है, ये मुकम्मल ब्लैक हमारे पास बेरिश कैंडल है। आप जो भी इसका कलर रखना चाहें अपने पास, मेरे पास ब्लैक है तो आप जो भी रखें वही है, रेड कैंडल या ब्लैक कैंडल इसको समझें। तो ये हमारे पास बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल आए नीचे आने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप को टच करे, या इस तरह से भी हो सकता है, एक इस तरह की एक छोटी कैंडल बने, उसके बाद और एक कैंडल बनेगी इस तरह की, ये यहाँ तक आएगी और इसका कलर भी होगा ब्लैक। इस तरह से ये काम करेगी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो होगी आपकी वो किस तरह की होगी, वो होगी इस तरह की बुलिश कैंडल। और मार्केट ना फेयर वैल्यू गैप में आएगी, इसको थोड़ा सा इसको टच करेगी, थोड़ा सा इसके अंदर आएगी, उसके बाद रिवर्स हो जाएगी। ठीक हो गया। इस पे अब लगा देते हैं छोटी सी विक। क्यों विक लगा देते हैं, क्योंकि मैं आपको वजह इसकी बता चुका हूँ। इसकी वजह ये है कि ये जिस तरह से काम करता है ना, ये हमारे पास जो पीडीआर है ये काम इसी तरह से करती है। मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप होगा, सिंपल सा अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक हमारे पास होगी प्राइस लैग, उसमें होगा फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। फेयर वैल्यू गैप के बाद मार्केट आएगी यहाँ से नीचे, किस तरह से, यहाँ पे मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, ऊपर गई मार्केट, दरमियान में एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, वो हमने मार्क कर दिया। उसके बाद मार्केट आएगी, फेयर वैल्यू गैप को टच करेगी, उसके बाद ऊपर। समझ गया ना मेरी बात, कुछ इस तरह से ये काम करेगा। और फिर आगे सारी इसकी कैंडल्स वगैरह ना इस तरह से जाएंगी, ये कुछ रिवर्सल वाली या कुछ इस तरह से, एज अ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गई इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। ये इसका ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। किस तरह से, अगेन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। मार्केट एक प्राइस लैग होगी, उसमें होगा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप जब होगा तो उसके बाद मार्केट क्या करेगी, एक मिनट इसको ख़त्म करते हैं और अब इसको बात को, हाँ, मार्केट में इस तरह से प्राइस लैग होगी, प्राइस ऊपर जाएगी, बुलिश हो या बेरिश हो जो भी है। अभी बुलिश के लिए कर रहे हैं और बेरिश इसका सेम उल्ट होगा। ठीक हो गया। अब इस प्राइस लैग हमारे पास जो है, इसमें फेयर वैल्यू गैप आ गया। मार्केट फेयर वैल्यू गैप बना के उसको आएगी रीटेस्ट के चक्कर में, उसको टच करेगी। हो सकता है मार्केट इसके बिल्कुल अपर क्वाड्रेंट को टच करे, उसके बाद रिवर्स हो जाए। ठीक हो गया। कुछ इस तरह से इसके अपर क्वाड्रेंट बिल्कुल जो फेयर वैल्यू गैप है इसके टॉप को टच करेगी, मार्केट इस तरह से रिजेक्ट हो जाएगी। ये हो सकता है इसके कुछ क्वाड्रेंट्स वगैरह होते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट चल के बताऊंगा वो किस तरह से, या इसके अपर क्वाड्रेंट तक जाएगी मार्केट, इसके अपर जो पार्ट है हमारे पास वहाँ तक जाएगी, उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगी। या मैक्सिमम जाए तो हमारे पास यहाँ तक जाएगी मार्केट, इसकी मिडिल लाइन तक जाएगी, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी मार्केट। और बॉडी तो इसमें क्लोज होनी नहीं है, यूँ समझ लें, बॉडी तो इसके बाहर ही हमारे पास क्लोज होनी चाहिए। ये वाली जैसे हमारे पास एक ये कैंडल है ना, बेरिश कैंडल, यहाँ पे बॉडी नहीं क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे बॉडी क्लोज हो सकती है, अदरवाइज यहाँ पे इस तरह की बॉडी यहाँ पे क्लोज नहीं होनी चाहिए, ये फिर वैलिड नहीं रहता। थोड़ी बहुत इस तरह से मोहॉक इसका हो जाए तो इशू नहीं है। मोहॉक कहते हैं थोड़ी सी बॉडी जो बची होती है ना इसको। तो कुछ इस तरह से मार्केट ने क्या किया, आई इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया, उसके बाद रिवर्स। फेयर वैल्यू गैप को किस तरह से टच करेगी मार्केट, एक तो फेयर वैल्यू गैप को आगे बढ़ाते हैं और इसका मैं आपको दिखाता हूँ निज़ाम। इस तरह से ऊपर, ये इसके ना मैं अलग अलग जो भी इसके निज़ाम है वो सारा कोई मैं बताता हूँ। एक तो इसको टच करके फिर इस तरह से ऊपर चली जाएगी, इसको छोटा करें कुछ इस तरह से, हाँ, इस तरह से ऊपर चली जाएगी। ठीक हो गया। दूसरी आएगी, दूसरी हमारे पास होगी कुछ इस तरह से, मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, उसके बाद इसके अपर क्वाड्रेंट तक आएगी, उसके बाद फिर ऊपर। कुछ इस तरह से भी हो सकता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास कंडीशन ये है कुछ इस तरह से। उसके बाद ये इसके मिडल लाइन हमारे पास कंसिक्वेंट इंकोचमेंट हमारे पास पड़ी है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है
और यहाँ तक मार्केट आएगी, उसके बाद रिवर्स, और यहाँ पे हमारे पास कोई बॉडी नहीं क्लोज होनी चाहिए दरमियान में, ठीक हो गया। थोड़ी बहुत मोहक आ जाए तो उसका इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे बॉडी हमारे पास क्लोज नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरह से हमारे पास ये काम करते हैं ये IOFAD, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। आगे चल के ना मैं आपको सारा इसका बताता हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास कौन सा होगा, लो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कौन सा होगा, किस टाइम ये बनेंगे तो ये हमारे पास वो काम नहीं करेंगे, ये सारा कुछ आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, समझ गए ना मेरी बात। तो ये सीन हो गया, ये हमारे पास आ गया इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। ये हमारे पास काम किस वजह से आता है, ये ना एक हमें इंडिकेशन देता है कि स्मार्ट मनी अब मार्केट में एंटर हो चुके हैं। जो हमारे पास स्मार्ट मनी है, सॉरी यार एक मिनट, स्मार्ट मनी जो है वो मार्केट में एंटर हो चुके हैं। मार्केट स्मार्ट मनी एंट्री मार्केट में हो चुकी है। ये हमें इस चीज़ की इंडिकेशन देते हैं, ठीक हो गया। तो तब हमने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी होती है, या जो भी है ना आगे वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, ये बात की बातें हैं, ठीक हो गया। तो ये सारा सीन है। ये हमें इंडिकेशन क्या देती है, स्मार्ट मनी अब एंटर हो चुके हैं, आप भी मार्केट में एंटर हो सकते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए। तो ये सीन हो गया। अब चलते हैं मार्केट में, देखते हैं कि किस तरह से हमें ये देखने को मिलते हैं लाइव चार्ट में। अच्छा ये चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जैसे मैंने यहाँ पे बिल्कुल प्योर इस तरह से ना क्लीन एक चार्ट बना के ये वो आपको रिप्रेजेंट कर दिया। मार्केट हर बार कोई क्लीन प्राइस एक्शन नहीं आपके सामने रिप्रेजेंट करेगी। मार्केट हर बार डिफरेंट थोड़ा सा ना डिफरेंट शेप में आपको ये प्रेजेंट करेगी। कभी ये बॉडी छोटी होगी इसकी, कभी ये बड़ी, कभी इस तरह से, ये सारा कुछ इस तरह का सीन होगा, ठीक हो गया। जैसे मैंने ये बताया है, कभी बॉडी इसमें छोटी सी बॉडी इसमें क्लोज होगी, कभी इस तरह से, कभी इस तरह से, कभी यहाँ पे सारी विक आएगी। ये सारा इसका प्रोसेस चलता रहेगा। ये डिफरेंट होगी, डिफरेंट इसकी शेप होंगी, ठीक हो गया। अभी मैं लाइव चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये शो होता है लाइव चार्ट में। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल इसकी आ चुकी है और इसको मार्क करते हैं। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, इसका करते हैं फेयर वैल्यू गैप मार्क। और ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया। उसके बाद इसको थोड़ा इस तरह से करके इसको करते हैं लाइट, और ये हमने क्या मार्क किया, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे मेंशन करता हूँ फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद ऊपर मेंशन कर देते हैं IOFAD। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गई, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। इसका मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, और इसकी ना कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट ऑन कर देते हैं, मिडल लाइन ये आ गई हमारे पास। तो ये सीन, अब ये हमें क्या इंडिकेशन यहाँ पे मिल रही है, फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये उसके दरमियान हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस तरह से मार्केट इसको क्रॉस किया। उसके बाद मार्केट आई, इसको रीटेस्ट के चक्कर में यहाँ पे मार्केट ने इसको टच किया, उसके बाद रिवर्स, ठीक हो गया। तो ये अच्छा खासा इसने मूव दिया है, और इसका हाई प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सारा कुछ वो भी मैं आपको चल के बताता हूँ ये किस तरह से इसने काम किया है। यहाँ पे अगेन मैं इसको साइड पे थोड़ा ड्रा करता हूँ। इस तरह से मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ तक कुछ इस तरह से चली गई। उसके बाद मार्केट में इस तरह से जो भी है यहाँ पे विक बनी है। उसके बाद मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल गई है इस फेयर वैल्यू गैप के अपर क्वाड्रेंट तक तकरीबन, और उसके बाद मार्केट अगेन रिजेक्ट हो गई कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। समझ गया ना मेरी बात। तो ये हमें यहाँ पे इंडिकेशन, यहाँ पे हमें फिर इंडिकेशन मिल रही थी कि यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर हो चुके हैं। अब हम भी एंट्री यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाकी भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कंफर्मेशन के लिए होती है, एंट्री कंफर्मेशन के लिए। और ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी नहीं था, क्यों, यहाँ पे बड़ी बड़ी विक्स पड़ी हुई हैं, और ये टाइम का चक्कर भी होता है इसका ना काफ़ी, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। यहाँ पे आप देखें नीचे ये तकरीबन रात का टाइम यहाँ पे शो कर रहा है, तकरीबन ये होगा 10-11 का, ठीक हो गया। तो ये सारा कुछ है, सारा निज़ाम इस तरह से है। ये लाइव चार्ट में ना कुछ इस तरह से शो होंगे। ये हमारे पास एक मुकम्मल एक IOFAD का हमारे पास एग्जांपल पड़ी है। नेक्स्ट भी हमको यहाँ पे ढूंढ लेते हैं और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक और एग्जांपल मेरे पास आ चुकी है, इसको मार्क करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, और ये नीचे थर्ड कैंडल पड़ी हुई है। ये सीन है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया,
FVG। और नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट ने यहाँ पे किस तरह से काम किया, यहाँ से मार्केट आई नीचे, उसके बाद यहाँ तक, यहाँ पे आने के बाद मार्केट अपर क्वाड्रेंट से भी ऊपर ठहरी है यहाँ पे, उसके बाद ये कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये अच्छा खासा टाइम फ्रेम है। उसके बाद हमने ट्रेड करनी होती है यहाँ पे स्कैल्पिंग की। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, उसमें भी आप इसी तरह की मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, इसी तरह की सारी पीडीए रेस देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस फैक्टल है, सब चार्ट पे आपको प्राइस सेम दिखेगी, ठीक हो गया ना। तो ये सारा चक्कर है कुछ इस तरह से। ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास IOFED की एक एग्जांपल है हमारे पास। तो अब मैं आपको चल के बताता हूँ कि ये जितने भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ IOFED, ये हाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास कौन सी होगी और लो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कौन सी होगी, किस टाइम ये काम नहीं करेगी, ये सारा कुछ आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास IOFED, हाई प्रोबेबिलिटी, समझ गए ना मेरी बात, हाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास कौन सी होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जो हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम में जो भी हमारे पास इस तरह से IOFED जो पीडीए है ये शो होगी, तो वो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ अकर्स एट हायर टाइम फ्रेम, ठीक हो गया, अकर्स एट हायर टाइम फ्रेम। और ये हायर टाइम फ्रेम कौन से हैं वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे 1 आवर देख सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं, एक मिनट, कॉमन नहीं मिल रहा दोस्त, अच्छा छोड़ो इसको, कॉमन नहीं लगाते, ये डॉट लगा देते हैं। 1 आवर आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया 4 आवर, उसके बाद 1 डे, कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ये हमारे पास कौन से हैं, हाई प्रोबेबिलिटी टाइम फ्रेम वाले हैं, जो इन टाइम फ्रेम में हमारे पास शो होंगे। क्या चीज़, IOFED हमारे पास जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल हमारे पास जो पीडीए है वो हमारे पास जब ये शो होगी इन टाइम फ्रेम में, तो ये हमारे पास होगी हाई प्रोबेबिलिटी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ डेली बायस, क्या मैं मेंशन कर देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ डेली बायस, ठीक हो गया। ये किस तरह से, मिसाल के तौर पे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे है हमारे पास ये टाइम फ्रेम मैंने 1 आवर का खोला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमें शो हो जाता है, क्या शो होती है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, ठीक हो गया। किस तरह से, यहाँ पे अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, जैसे यहाँ पे रिवर्सल आया, यहाँ पे कोई FVG पड़ा हो और यहाँ पे मार्केट आए, इसको टच करे, उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो जाए, ये हमारे पास क्या पड़ा है, IOFED, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास है ये जो सीन बना हुआ है, इसमें हमारे पास ये जो प्राइस लग गया है, या यहाँ पे हमारे पास डेली बायस क्या था, डेली बायस बुलिश, डेली बायस बुलिश। जब डेली बायस हमारे पास बुलिश है, उसके बाद हमें यहाँ पे 1 आवर या 4 आवर में हमें IOFED भी शो हो गया, ठीक हो गया, वो भी बुलिश IOFED। यहाँ पे क्या हमें शो हुआ, डेली बायस हमारे पास बुलिश है, उसके बाद बुलिश IOFED हमारे पास शो हुआ। तो ये हमारे पास कौन सा IOFED होगा, ये हमारे पास होगा हाई प्रोबेबिलिटी IOFED, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, ठीक हो गया। ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी होगा। और अब हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है विद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, यहाँ मैं वो भी मेंशन करता हूँ, विद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक हो गया। तो अब ये किस तरह से होगा, जैसे हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक हो गया, या इस तरह से जब मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, वो किस तरह से, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका देता हूँ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जैसे ये मिसाल के तौर पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, मेंशन करते हैं इसको कुछ इस तरह से, और ये आ गया है, क्या है हमारे पास यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। और यहाँ पे हमें अगर कोई शो हो जाता है, यहाँ पे हमें क्या शो, IOFED, अगर IOFED यहाँ पे हमें शो हो जाए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ, तो ये हमारे पास होगा हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट ये IOFED, ठीक हो गया। कुछ इस तरह से ये सारे ना हमारे जितने भी हैं इसके ऑर्डर ब्लॉक होंगे या मार्केट स्ट्रक्चर से, इन सब पे मैं आपको डिटेल में एक लेक्चर दूंगा, वो सारा कुछ। अभी यहाँ पे
जो हमारे पास टॉपिक है IOFAD उसी पे ही बात करते हैं, ठीक हो गया। वो आप बाकी जो इसके रिलेटेड वो हूँ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आपने यहाँ पे मेरे चैनल पे जाके देखनी है, इनकी वीडियोस इंशाल्लाह पड़ी होंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन लिक्विडिटी जोन। ये किस तरह से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इन लिक्विडिटी जोन। यार ये तो एक कैपिटल वाला जो चक्कर आ रहा है ना, इन लिक्विडिटी जोन, इन लिक्विडिटी जोन। उसके बाद हमारे पास ये कुछ, अबे छोड़, हाँ बस ये ठीक है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विडिटी के करीब हमारे पास कुछ इस तरह का IOFAD हमारे पास शो होगा, वो होगा हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी। वो किस तरह से होगा, मिसाल के तौर पे वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ उसकी कोई एग्जैक्ट एग्जांपल देख के। ये यहाँ पे आ गए, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी हमारे पास ये पड़ी हुई है, इसका मिडल लाइन ख़त्म करें। ये क्या पड़ी हुई है हमारे पास, इंटरनल लिक्विडिटी। उसके बाद ये हमारे पास पड़ी हुई है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक हो गया ये। अब मार्केट जब इसको ब्रेक कर रही है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी है। लिख दूं मैं यहाँ पे लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ये हमारे पास आ गई लिक्विडिटी। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है और मार्केट ने यहाँ पे किया लिक्विडिटी किल। कौन कौन सी किल की है, एक ये वाली हमारे पास जो इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, उसके बाद एक्सटर्नल पड़ी हुई है, इसको किल किया। ये दोनों लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने किल की हैं, समझ गए ना मेरी बात। उसके बाद यहाँ पे जो हमें ये शो होगा लिक्विडिटी किल होने के बाद, यहाँ पे हमें जो भी IOFAD शो होगा वो हमारे पास होगा हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी होगा, क्यों, क्योंकि मार्केट में अगर ये बेरिश हम, और ये IOFAD जो हमें शो हो वो बेरिश IOFAD होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेरिश IOFAD, समझ गए ना मेरी बात। उसकी वजह ये है कि जब लिक्विडिटी हमारे पास किल हो चुकी है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो वो उसका रियल मूव होगा, नहीं तो मार्केट अगर नीचे से लिक्विडिटी छोड़ के आ रही है तो वो नीचे ही जाएगी, रिवर्स होगी। तो इस वजह से एक हमारे पास ये इंडिकेशन होगी, अगर हमारे पास लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई है, ठीक हो गया, लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई है, तो इस वजह से हमने इसको टारगेट करना है। और वहाँ पे जब हमें ट्रेंड शिफ्ट होता दिखाई दे, और वहाँ पे हमने क्या देखना है, हमें IOFAD, उल्टा हमें IOFAD हमें वहाँ पे शो हो रही हो। और तीसरा हमारे पास प्रीमियम जोन, डिस्काउंटेड जोन वाला, ये हमारे पास वो प्रीमियम जोन आ जाए, तो तब जाके हम यहाँ पे मार्केट के में अपनी सेल की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये एज आ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ इस तरह से नीचे की लिक्विडिटी को हम टारगेट करेंगे, समझ गए ना मेरी बात। कुछ इस तरह से ये हमारी ट्रेड बनेगी। तो ये सीन है हमारा कुछ इस तरह से। तो ये भी हमारे पास लिक्विडिटी किल होने के बाद जो हमें यहाँ पे लिक्विडिटी के हिसाब से या डेली बायस के हिसाब से हमें IOFAD जो हमें शो होगा दिखेगा, वो हमारे पास होगा हाई प्रोबेबिलिटी IOFAD, समझ गए ना मेरी बात। तो अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है, जो हमारे पास IOFAD की कैंडल होगी उसमें ना स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे ओनली स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, ठीक हो गया। IOFAD में हमें स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट शो होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो बड़ी बड़ी इस तरह की कैंडल हों और उन कैंडल में फेयर वैल्यू गैप्स हों। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर कुछ पड़ा हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप है। तो ये हमारे पास क्या है, ये नीचे पड़ा हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप। ये हमारे पास अग्रेसिव होकर मार्केट जो स्पीड के साथ एक साइड में जा रही है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, जिसमें वो फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह छोड़ के जा रही हो मार्केट और स्पीड से एक ही साइड में जा रही हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पे ये किस तरह से हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग होगा डिस्प्लेसमेंट वाला मार्केट, यहाँ पे अगर कहीं पे अगेन फिर ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे, ये तो काफ़ी दूर हुआ पड़ा है, इसमें और चीज़ें फिर इन्वॉल्व हो गई हैं, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह। वैसे मैं यहाँ पे इसको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जैसे ये रिजेक्ट हो रही है मार्केट, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप होने चाहिए। अग्रेसिवली मार्केट ऊपर जाए, उसके बाद उसमें फेयर वैल्यू गैप्स हों,
तो ये हमें बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास इंडिकेशन होगी किस चीज़ की, IOFAD की। समझ गया ना मेरी बात? तो कुछ इस तरह से इंशाल्लाह ना, ये जब सारा कुछ लाइव चार्ट पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे या इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम में हम साथ बैठ के इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें ये सारा कुछ देखेंगे साथ साथ इंशाल्लाह, तब भी मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास IOFAD शो हो, वो हमारे पास ट्रेडिंग आवर्स जितने भी हैं उनके फर्स्ट 2 आवर्स में हमारे पास शो होना चाहिए। किस तरह से, यहाँ पे occurs in trading first 2 hours। ठीक हो गया ना, occurs in trading first 2 hours। किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सेशन जो मेजर हमारे पास सेशन है वो कौन से हैं, न्यूयॉर्क और लंदन। न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा है लंदन सेशन आ गया। ठीक हो गया। इनके फर्स्ट 2 आवर्स में हमारे पास शो होने चाहिए। और फर्स्ट 2 आवर्स हमारे पास कौन से आ जाते हैं, इनके जो मेजर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल वाले वो टाइम फ्रेम है। इंस्टीट्यूशनल टाइम फ्रेम हमारे पास कौन सा आ जाता है, इनकी टाइमिंग वगैरह कौन सी आ जाती है हमारे पास। जो न्यूयॉर्क है, इसका कलर थोड़ा कर दें कुछ इस तरह से, और न्यूयॉर्क का हमारे पास आ जाता है 8:30 के बाद 8:30 AM। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 8:30 AM से 9:30 बोल रहा हूँ यहाँ पे 11:30 AM। 8:30 AM से 11:30 AM हमारे पास ये इंस्टीट्यूशनल जो हमारे पास उनकी एंट्री होती है, उनका ये यूँ समझ लें टाइम है, इसमें ही रियल मूव आता होता है। और लंदन सेशन का हमारे पास जो टाइमिंग आ गई वो होगी 2 AM से 5 AM तक। ठीक हो गया, 2 AM to 5 AM। तो ये टाइम आ गया। अब ये 8:30 हमारे पास आ गया, 9:30 और 10:30 तक हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन जो है हमारे पास, उसमें 10:30 बजे तक हमारे पास अगर ये शो होता है IOFAD, तो ये होगा हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी IOFAD। समझ गए ना मेरी बात? अच्छा, ये सब चीज़ें बताने के बाद अब मैं आपको एक और इसका जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है कि ये ना एक PD array है हमारे पास। ये एक हमें कंफर्मेशन देती है मार्केट में अब स्मार्ट मनी एंटर हो चुके हैं, तब जाके आप अपनी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किस साइड पे कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एक PD array है। और कौन सी PD array है हमारे पास, ये बुलिश बेरे सारा कुछ होगा। और ये हमारे पास कंफर्मेशन के लिए है, मार्केट किस साइड पे जाना चाह रही है, ये उसके कंफर्मेशन के लिए है। और ये हमें बताती है कि अब मार्केट में इंस्टीट्यूशन एंटर हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये कौन से होंगे। हाई प्रोबेबिलिटी तो आ गया ना हमारे पास। अब हमारे पास आते हैं लो प्रोबेबिलिटी IOFAD। यहाँ पे मेंशन करते हैं, हाँ इसको कर देते हैं लो। ठीक हो गया, लो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कौन सी आ गए। तो लो प्रोबेबिलिटी हमें ये चीज़ें समझना लाजमी है, क्योंकि मार्केट में जब लाइव बैठे होते हैं तो हमें ये टाइमिंग का और ये हाई प्रोबेबिलिटी लो प्रोबेबिलिटी हमें ये सारा कुछ पता होगा, तो तब हम सही से एक एंट्री एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास आ जाती है जो कंसोलिडेशन में हमारे पास शो, कंसोलिडेशन में हमारे पास जो IOFAD हमारे पास शो होता है वो होता है हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी। कंसोलिडेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये कंसोलिडेशन है। इसमें जो हमारे पास ये शो होगा IOFAD वो हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी होगा। समझ गए ना मेरी बात? तो ये सारा चक्कर है। ये जैसे यहाँ पे ये सारी कंसोलिडेशन चल रही है, ये यहाँ तक ये कंसोलिडेशन है। क्या है? कंसोलिडेशन। और इनसाइड डे जो हमारे पास होते हैं, इनसाइड डे में भी यही सीक एंड डिस्ट्रॉय होता है, तो उसमें भी ये सारा कुछ होता है। उसमें भी आपके पास ये जो बनेंगे ये लो प्रोबेबिलिटी होंगे। ठीक हो गया। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन और उसके बाद सीक एंड डिस्ट्रॉय यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सीक एंड डिस्ट्रॉय। ठीक हो गया, लो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है ये। अब नेक्स्ट है हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी, वो आ जाता है हमारे पास नो लिक्विडिटी स्वीप। वो किस तरह से, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करते हैं नो लिक्विडिटी स्वीप। तो ये कुछ इस तरह से जब इंस्टीट्यूशन
मार्केट में एंटर होते हैं तो वो हमेशा लिक्विडिटी किल करने के बाद एंटर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ी हुई है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल हाइज पड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी है, और क्यों है, यहाँ पे हमारे पास इक्वल हाइज पड़े हुए हैं। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास मार्केट में नीचे जो हमारे पास शो होगा, कहाँ पे, कुछ इस तरह से, ये नीचे वाला ना डाटा क्लियर करते हैं, एक ही को रखते हैं, हाँ बस। यहाँ पे हमारे पास ये जो मैंने जो भी कलर है ब्लैक सा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि इक्वल हाइज हैं, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ये शो होगा, क्या शो होगा हमारे पास, ये IOFAD, जो लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले हमारे पास IOFAD शो होगा, वो हमारे पास होगा लो प्रोबेबिलिटी। क्यों, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा लिक्विडिटी स्वीप के बाद ही एंटर करते हैं। समझ गए ना मेरी बात। जब लिक्विडिटी मार्केट में स्वीप हो जाए, लिक्विडिटी किल हो जाए, लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो जाए, तब जाके इंस्टीट्यूशन मार्केट में एंटर होते हैं। समझ गए ना मेरी बात, कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पे हमारे पास IOFAD शो होता है तो ये हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी होगा। यहाँ पे मेंशन करता हूँ IOFAD, और ऊपर भी एक मेंशन करता हूँ IOFAD, और इसको भी उठा के यहाँ पे रखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 IOFAD पड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मार्केट इधर का जो भी स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, ये मिसाल के तौर पे हमारे पास ये नहीं बना, इसको छोड़ दें, अभी इसको इमेजिन करें कि ये बना ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, IOFAD बन रहा है, और ये हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी होगा। क्यों, यहाँ पे अभी मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास हम चार्ट का वेट करते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बेहतरीन चीज़ यही इसका इंतज़ार है, और इंतज़ार करने के बाद, इसमें वेट करने के बाद जो कुछ आप कर सकते हो वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, और ये क्लियर कट बात है। IOFAD एक ये हमारे पास जो बना है, ये हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी है। क्यों है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, उसके पहले बन गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, उसके बाद जो हमारे पास IOFAD बन रहा है वो हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग IOFAD होगा। समझ गए ना मेरी बात। तो ये हमारे पास आ गई लो IOFAD और हाई प्रोबेबिलिटी IOFAD का ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है अगेंस्ट द डेली बायस। अगेंस्ट द डेली बायस, ठीक हो गया। अगेंस्ट द डेली बायस किस तरह से है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे बनाते हैं कोई चार्ट को क्लीन करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड जो है मार्केट का बेरिश है, ये हमारे पास बेरिश ट्रेंड है मार्केट का। यहाँ पे डेली बायस क्या है, बेरिश है। ये यहाँ पे जैसे मैंने बुलिश बताया था, अब यहाँ पे हमारे पास बायस शिफ्ट हो चुका है, अब है बेरिश, ठीक हो गया। मार्केट का बायस क्या है, बेरिश। IOFAD हमें यहाँ पे कौन सा शो हो रहा है, यहाँ पे हमें IOFAD शो होता है बुलिश IOFAD। कहाँ पे शो होता है, इस प्राइस लैग में। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास शो हो गया, तो ये हमारे पास होगा लो प्रोबेबिलिटी। क्या होगा लो प्रोबेबिलिटी हमारे पास, IOFAD। क्यों, क्योंकि हमारे पास बायस हमारा जो है, हमारे पास जो डेली डायरेक्शन निकल के आई वो तो हमारे पास बेरिश है, उसके हिसाब से मार्केट ने नीचे जाना है। तो यहाँ पे हमें IOFAD हमें शो हो रहा है, वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये जो हमारे पास IOFAD बनेगा, ये हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी IOFAD होगा। समझ गए ना मेरी बात। डेली बायस के अगेंस्ट जो हमारे पास IOFAD बनेगा वो हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी IOFAD होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्यूरिंग द लो वॉल्यूम टाइम, यहाँ मेंशन करते हैं। ठीक हो गया, ड्यूरिंग द लो वॉल्यूम टाइम। लो वॉल्यूम टाइम में हमारे पास कौन सा आ जाता है वो मैं यहाँ पे खुद ही बता देता हूँ। यहाँ पे लंच आवर्स जैसे आ गए हमारे पास, लंच आवर्स आ गए। कौन से, न्यूयॉर्क का जो हमारे पास जब सेशन ख़त्म होता है, AM सेशन जब हमारे पास ख़त्म होता है 11:30 के बाद, यहाँ पे इसके असरात हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है या मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, सेकेंड स्ट्राइक थोड़ा बहुत ऐसे ना रेंज बाउंड रहती है मार्केट, तो उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही होगी, नीचे जा रही होगी, ऊपर नीचे, ये यहाँ पे खच मची होगी सारी।
और दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे जैसे एक मार्केट में रियल मूव, अच्छा खासा मूव हमारे पास आ चुका है, उसके बाद जो सीन बनेगा वो किस तरह से, जैसे हमारे पास यहाँ पे रियल मूव आ चुका है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाती होती है। हमेशा बिग जो हमारे पास मूव्स आते हैं ना, उनके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाती होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन में है मार्केट, तो ये सारा सीन है। इसमें भी हमें यहाँ पे कोई शो होता है IUFED, तो वो भी हमारे पास होगा लो प्रोबेबिलिटी IUFED होगा अगर। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे मेंशन करते हैं टू मैनी IUFED। मार्केट में अगर बार बार आपको IUFED शो हो रहा है तो हो सकता है वो आपको मार्केट में ट्रैप करने के लिए शो हो रहे हो। किस तरह से वो भी देख लेते हैं, कोई यहाँ पे देख लेते हैं एज एग्जाम्पल। यहाँ पे एक शो हो गया, उसके बाद आपके सामने एक यहाँ पे शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से। जब बार बार मार्केट में IUFED इस तरह से शो हो रहे हो ना, तो वो भी आपको ट्रैप करने के लिए हो सकते हैं। समझ गए ना मेरी बात? वो भी हमारे पास होंगे लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, वो होंगी IUFED होंगे। लो प्रोबेबिलिटी क्यों होंगे? वो हो सकता है आपको ट्रैप करने के लिए हो, आपको एक रॉन्ग डायरेक्शन में आपको एक रॉन्ग डायरेक्शन दिखा के वो फिर रियल मूव आपका दूसरी साइड पे हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। लिक्विडिटी इकट्ठी करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये था कुछ हमारे पास IUFED का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद मैं आपको कुछ आखिरी जो लास्ट इसके पॉइंट है, हाई प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारे पास आते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में हमारे पास जो एक टिप है वो मैं आपको देता हूँ। वो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास ये हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमने हाई प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करनी है ना, जब इस तरह का हमें मार्केट में शो हो तो कन्फर्मेशन होगी, तो फिर ही हम मार्केट में इंटर होंगे। तो ये हमें जो इंस्टीट्यूशनल आवर्स हैं हमारे पास, एक्टिव इंस्टीट्यूशनल आवर्स कौन से हैं हमारे पास, जैसे लंदन सेशन हो गया और न्यूयॉर्क सेशन हो गया। लंदन सेशन का हमारे पास 2 AM to 5 AM और न्यूयॉर्क सेशन का 8:30 AM to 11:30 AM तक। ये हमारे पास कौन से आवर्स हैं? एक्टिव इंस्टीट्यूशनल आवर्स हैं। और इनमें हमारे पास जो भी IUFED हमें शो होगा वो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी IUFED होगा। समझ गए ना मेरी बात? और उन्हीं की बेस पे आपको कंफर्मेशन मिल रही हो और डेली बायस आपका इसके साथ रिलेट कर रहा हो, तो फिर आप मार्केट में उसी डायरेक्शन में एंटर हो सकते हैं जिसका वो आपको IUFED शो हो रहा हो। IUFED बुलिश भी होगा, बेरिश भी होगा। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास बेरिश IUFED बन रहा है, ये कुछ इस तरह से ये आ गया। उसके बाद ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे मिड लाइन जो है उसको क्रॉस नहीं किया मार्केट ने, तो ये हमारे पास जैसे बेरिश बन रहा है इसी तरह से सेम बुलिश भी होगा। बुलिश किस तरह से होगा? जैसे यहाँ पे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है और मार्केट आए, इसको टच करे, उसके बाद ऊपर, ये हमारे पास बुलिश है और ये हमारे पास बेरिश है। ठीक हो गया कुछ इस तरह से। बाकी लिक्विडिटी और दूसरी, ये हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जो बनेगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। उसके बाद हमारे पास लिक्विडिटी कौन कौन सी, जैसे हमारे पास इक्वल हाइज आ गए, इक्वल लोज आ गए, उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी कोई भी उठा लेता है। रेंज के अंदर जो हमारे पास लिक्विडिटी होगी उसको इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। उसके बाद SMT में जो हमें कंफर्मेशन मिल रही है, SMT क्या है? हमारे पास स्मार्ट मनी टूल्स हैं। ठीक हो गया? किस तरह से स्मार्ट, जो 2 पेयर्स हमारे पास एक साथ चलते हैं। इस पर मैं आपको कंप्लीट लेक्चर दूंगा, लेकिन अभी के लिए ना मैं छोटा सा एक बता देता हूँ आपको। ये इस तरह से काम करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम US 100 आ गया हमारे पास, एक छोटा सा आपको इंट्रो दे रहा हूँ बस, उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। और दूसरा हमारे पास आ गया US 500 S&P आ गया हमारे पास, ये आ गया। मार्केट इस तरह से आ रही है ऊपर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और ये मार्केट लगाएगी हायर हाई, उसके बाद हायर लो लगाएगी। अब US 500 क्या करेगा? एज ए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर, ये जैसे इसने हायर हाई लगाया, अब मार्केट एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे इसने हायर हाई लगाया और सॉरी ये हायर लो आ गया हमारे पास, ये हायर हाई आ गया। अब मार्केट में जब ये कुछ इस तरह से, एक मिनट इसको बराबर कर लें, हाँ कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे इसका हाँ ये हमारे पास आ गया हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। उसके बाद ये हमारे पास जो हायर हाई लगा हुआ था प्रीवियस, वो मार्केट ने ब्रेक करके न्यू हायर हाई लगाया। और यहाँ पे S&P ने क्या किया? यहाँ पे हायर हाई हायर लो, उसके बाद ये जो हायर हाई था
और हायर लो था, इसके बाद मार्केट में जो प्रीवियस हमारे पास हायर हाई था जिसको US 100 ने ब्रेक किया है, US 500 इसको ब्रेक नहीं करेगा। जब US 500 इसको ब्रेक नहीं करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा SMT डाइवर्जेंस। ठीक हो गया। इस पर कंप्लीट मैं आपको लेक्चर दूंगा, अभी के लिए बहुत हो गई है, 40 मिनट की हमारे पास ये लेक्चर हो गया है। तो ये हमारे पास होता है SMT, और इसमें भी अगर आपको कुछ इस तरह से, जिसमें यहाँ पे अगर आपको शो होता है ना, यहाँ पे आपको इस प्राइस लैग में हमारे पास ये शो हो जाए, क्या शो हो जाए, IUFAD, तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग IUFAD होगा। समझ गए ना मेरी बात? तो कुछ इस तरह का ये सारा चक्कर होता है और ये सारी गेम है। तो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये वाली वीडियो हमारे पास आ जाएगी PD Arrays में, और ये हमारे पास प्ले लिस्ट है। इनकी सीक्वेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बिगिनर्स देखनी है, उसके बाद एडवांस देखनी है, उसके बाद PD Arrays देखनी है, उसके बाद डेली बायस पे जब आएंगे ना, इंशाल्लाह मैं कहता हूँ आप ऐसे तबाही मचा देंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।